अगर अभी हमने जो देखे थे ना ग्रेड कर्व्स, सो उसमें द साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स एज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोर्स एंड फाइन ग्रेन्ड पोर्शंस कैन बी ऑब्टेन्ड टू फॉर्म वन कंप्लीट ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, आल्सो नोन एज ग्रेडिंग कर्व। ये इसे कहते हैं ग्रेडिंग कर्व के। इसमें डिफरेंट डिफरेंट ग्रेन साइज जो है इसमें शो हो रहे हैं। अ टिपिकल ग्रेडिंग कर्व इज शोन। ये ग्रेडिंग कर्व एक सिंपल एस शेप जो है हमने आपको इसमें शो कर दिया है। परसेंटेज फाइनर टू द लॉग साइज। सो भी मैंने डिस्कस किया था, क्ले जो होता है वो 0.002 mm से कम होता है, तो वो इधर रहेगा। इन ग्रेवल्स से जो बड़े होते हैं वो कॉबल्स इधर होते हैं 2 mm से ऊपर। ठीक है। सो यहाँ पर ये कॉबल्स कह रहे हैं, इसमें ग्रेवल है, उसमें जो बुक में है वो ग्रेवल है, वो सैंड को थोड़ा और अभी इसमें एक्चुअली वो नहीं लिखा ना, वेरिएशन नहीं लिखा है। यहाँ वेरिएशन होता तो ज्यादा क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। From the complete grain size distribution curve, useful information can be obtained, such as grading characteristics. अब ये आपको बताया कि ग्रेडिंग, इससे हमें कर्व देख के अंदाजा हो जाता है कि इसमें पार्टिकल साइज कौन कौन सा है। सो विच ग्रेडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स विच इंडिकेट द यूनिफॉर्मली एंड रेंज इन ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी बताएगा कि यूनिफॉर्मली डिवाइडेड है और उनका ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन भी पता चल जाएगा आपको कि क्या क्या साइज के वहाँ पे अवेलेबल है। सेकंड क्या है, परसेंटेजेस और फ्रैक्शंस ऑफ ग्रेवल, सैंड, सिल्ट एंड क्ले साइज। अब ये भी पता होगा आपको कि इसमें कितना ग्रेवल है, कितना सैंड है, कितना सिल्ट है, क्योंकि परसेंट फाइनर जो है वो आपको बता रहा है कि कौन सी रेंज के इसमें सॉइल ग्रेन जो है वो अवेलेबल है। ग्रेवल है, सैंड है, सिल्ट है या क्ले साइज ज्यादा है। सो दिस कर्व इज ऑफ इम्पोर्टेंस। A grading curve is a useful aid to soil description. The geometric properties of a grading curve called grading characteristics. ठीक है, ये ग्रेडिंग कर्व जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें परसेंट फाइनर टू द लॉग साइज में हम देखते हैं कि 10% फाइनर जो है, जहाँ पे हमने 10 प्लॉट किया वाई एक्सिस पे, वो इस ग्रेडिंग कर्व में कहाँ पर आ रहा है। तो जो यहाँ पर लॉग साइज वैल्यूज आएंगी ना, जो साइज आएगा उसे हम कहेंगे D10, जो परसेंट फाइनर के लिए होगा। गॉट इट। तो वो उसे हम कहेंगे D10। D10 क्या है, साइज एट 10% फाइनर बाई वेट। आप इसको इस वाले ग्राफ में समझिए। जैसे यहाँ पर कह रहे हैं 10% पासिंग है, परसेंट फाइनर है ना। अब ये अगर हम ले रहे हैं वेल ग्रेडेड सैंड की बात करें, तो हम यहाँ से इधर आएंगे, हम यहाँ से 10 से इधर आएंगे और हम वेल ग्रेडेड कर्व में देखेंगे कि ये कहाँ पर क्रॉस कर रहा है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट आ रहा है 0.2 से 0.1 के बीच में, दिस इज एक्चुअली द, यहाँ पर जो साइज पार्टिकल आ रहा है ये हो जाएगा D10, जो हम पीछे वाले ग्राफ में देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। To obtain the grading characteristics, 3 points are located first on the grading curve. सबसे पहले ये 3 पॉइंट लोकेट किए जाते हैं ग्रेडिंग कर्व के ऊपर। The grading characteristics are then determined as follows. अब आपने ये तीनों साइज मालूम कर लिए, तो फिर उसके बाद आप जो हैं, अब इसके बाद ये वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं इसमें से। ये तीनों आपको कर्व से मिलते हैं, वहां से मिलने के बाद नाउ यू कैन डिटरमाइन इफेक्टिव साइज, यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट एंड थर्ड वन इज कर्वेचर कोफिशिएंट। सो ये इंपॉर्टेंट है, ये सीव एनालिसिस का इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब आपने सीव एनालिसिस एक बार एक्सपेरिमेंटल कर लिया, उसके बाद अब आप ये प्लॉट बनाएंगे। इस प्लॉट को बनाने के बाद आप इस पर से D10 फॉर 10, 30 एंड 60 कैलकुलेट करेंगे। ग्रेडिंग कर्व कहते हैं इसे। और उस ग्रेडिंग कर्व से आपने निकाली ये D60, D30 एंड D10 की वैल्यू। वहां से ये इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स हैं जो हम अब कैलकुलेट करेंगे।
The grading characteristics are then determined as follows. The first one is effective size. अब effective size simply क्या होगा, D10. जो size D10 का है, जो यहाँ पर आपको size पता चलेगा कितना size लिखा हुआ है उस particular soil sample का, वो size जो है आप D10 is the effective size. ठीक है.